नमस्कार एंड वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप लैंड कर गए हैं बीजिंग के अंदर और पूरे युद्ध के मूड में हैं। यहां पर चाइना के पसीने निकल रहे हैं, एक ट्रंप को देखकर नहीं, मार्को रूबियो को देखकर। क्योंकि पहली बात आपको मालूम है कि ये आदमी बैंड है चाइना में, लेकिन वो पहुंचा है ट्रंप की टीम के साथ। और पहुंचा भी कैसे है? कोई सूट नहीं, कुछ नहीं, एक कैदी के कपड़े जो हैं वो डालकर यहां पर पहुंचा है और साथ में बोल दिया अरेस्ट करके दिखाओ। ये वाला हालत है डोनाल्ड ट्रंप की। यानी कि वो यहाँ पे पहुंचे हैं, एक आदमी जो कि चाइना ने बैन किया था उसको लेकर आए हैं और साथ में शी जिनपिंग को वॉर की धमकी भी दे दी है। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, ये सारा मुद्दा आपके साथ रखूंगा और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। पसीने क्यों छूट रहे हैं चाइना के, आपको मजा आएगा यार। दुश्मन कंट्री की वाट लग रही है उन्हीं की कंट्री में बैठकर। अब आपको मालूम है अमेरिका का एयरफोर्स 1 वो आता है यहाँ पर एक दुश्मन कंट्री के अंदर जिसका नाम है चाइना। लेकिन इस बार जो उसकी वाइफ है मिलानिया ट्रंप वो साथ में नहीं आती है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पहुंचते हैं बीजिंग के अंदर। एक तो आदमी हो गया मार्को रूबियो को लेकर और शी जिनपिंग के फ्रंट डोर के ऊपर उस बंदे को खड़ा कर दिया कैदी के कपड़े डालकर। इसको बोलते हैं मोस्ट डेंजरस डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ द लास्ट 100 ईयर्स। ये दोस्तों कोई सिंपल पोलाइट स्टेट का विजिट नहीं है। लास्ट टाइम 2017 में इनकी मीटिंग हुई थी चाइना के अंदर और इस बार तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा वॉर काउंसिल को वो लेके आ गया हो डोनाल्ड ट्रंप चाइना के अंदर। ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो यहां पर एक बहुत ही हाई स्टेक्स की एक शोडाउन मीटिंग वो करने वाले हैं। ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, मीटिंग्स शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे स्टार्टलिंग था कि लास्ट टाइम जो मिलानिया ट्रंप है वो साथ में आई थी, इस बार वो मिसिंग है, शी हैज स्टेड अवे। और उनको रिप्लेस किसने किया? मिलानिया ट्रंप को रिप्लेस किया है किसी ने। अब आपको लगेगा कोई और लड़की को ले आए होंगे, नहीं। डोनाल्ड ट्रंप इस पर लेकर आए हैं कॉर्पोरेट जायंट्स को, मिलिट्री स्ट्राइक की जो फोर्स है उसको। इलॉन मस्क है उस फ्लाइट के ऊपर, टिम कुक हैं और साथ में 16 मोस्ट पावरफुल जो सीईओज हैं वो अमेरिका के, वो चाइना जा रहे हैं। लेकिन जो रियल शॉक वेव था जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल मसल, वो आदमी है सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ। वो भी आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ और साथ में मार्को रूबियो। अब जो मार्को रूबियो वाला चीज़ है वो पहले समझाता हूं, बाकी का मैं बाद में आपको बताऊंगा क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग यही है। मार्को रूबियो ने अल्टीमेट थप्पड़ मारा है पूरी कम्युनिस्ट पार्टी को। बीजिंग ने इस बंदे को 2 बार सैंक्शन किया हुआ है और इसको बैन किया था कि पूरी लाइफ मार्को रूबियो वो चाइना में एंटर नहीं कर सकता। लेकिन जब ट्रंप ने बोला कि मैं आ रहा हूं आपकी कंट्री में नेगोशिएट करने के लिए, तो साथ में बोल दिया लेकिन मेरे साथ जो पहला आदमी मेरे साथ आएगा वो मार्को रूबियो होगा। बीजिंग को ब्लिंक करना पड़ा और क्वाइटली बिना किसी को बताए मार्को रूबियो की जो लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट, उसमें से नाम को काट दिया गया। और मजे की बात देखिए, जब मार्को रूबियो यहां लैंड करता है रेड कारपेट बिछाना पड़ा, सैल्यूट देना पड़ा मार्को रूबियो को, क्योंकि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका का इस वक्त। और रूबियो ने रिस्पॉन्ड कैसे किया, इसको बोलते हैं मैसिव थप्पड़। वो आया, पहले तो प्लेन से बाहर निकला, उसने ग्रे नाइकी का ट्रैक सूट डाला हुआ था। अमेरिकन को आपने लास्ट टाइम कब देखा था कि उनका प्रेसिडेंट या उनकी जो टीम है वो नाइकी के ट्रैक सूट डाल के आए? ये कोई फैशन का मिस्टेक नहीं है, वो कोई सो के नहीं उठा था प्लेन में से। ये वही एग्जैक्ट सेम आउटफिट है, सेम कपड़े और सेम कलर जो वेनेजुएला के डिक्टेटर निकोला मादुरो को जब उठा के लेके गए थे उस वक्त उसने ये कपड़े डाले हुए थे। मैसेज लीथल था, ह्यूमिलेशन कहां पर? बिल्कुल कैलकुलेटेड, वो भी दुश्मन कंट्री के दरवाजे पे खड़े होकर कि भाई मैं आ गया हूं यहां पर कैदी के कपड़े डालकर, अरेस्ट कर लो। ये जो पूरी टीम है उन्होंने आने से पहले ही धूम धड़ाका चाइना के अंदर करना शुरू कर दिया। वो यहाँ पर कोई अच्छी मीटिंग्स करने नहीं आए हैं, वो यहाँ पर कलेक्ट करने आए हैं जो अमेरिका चाहता है चाइना से, और वो लेके ही जाएंगे। अब बीजिंग टेरिफाइड है क्योंकि उन्होंने पता लग गया कि ये हरकतें हमारे साथ कौन सी कर रहे हैं। जो पूरी की पूरी सड़कें हैं उनको भर दिया गया है चाइना में पुलिस के साथ। हमारा घर से बाहर निकलना वो भी मुश्किल हो गया है। जो कहीं भी कोई टूटा फूटा कोई जगह थी उस सबको रिपेयर किया जा रहा है ताकि पूरे दुनिया में इमेज आए कि चाइना बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। दोस्तों जो एक होटल है 4 सीजन्स जहाँ पर ही रुकने वाले हैं, पूरे होटल को लॉकडाउन कर दिया,
पूरे होटल को टेक ओवर वो कर दिया है। लेकिन जो चाइना के जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, जब भी चाइना में आए वो सेंट रिगिस होटल है वहाँ पे रुकते हैं। इस बार ट्रंप ने बोल दिया तुम्हारे फिक्स किए हुए होटल पे मैं नहीं रुकूंगा, मुझे 4 सीजन में ही रुकना है। और साथ में 70 सिक्योरिटी सर्विसेज की जो व्हीकल्स हैं, यानी कि जो गाड़ियां हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के आगे और पीछे चलेंगी, वो भी सारी की सारी अमेरिका से आई हैं। वो कहते हैं तुम्हारी गाड़ी का क्या पता है कब रास्ते में खड़ी हो जाए और मुझे तेल डलवाने के लिए मुझे कहीं खड़ा होना पड़े। उन्होंने मना कर दिया। यानी कि पूरा पूरा व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी ग्रिड ने टेक ओवर कर लिया। चाइना के बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी बीजिंग के अंदर ये काम हो रहा है। एंड दे आर सेइंग कि हमें तुम्हारे ना तो गाड़ियों पे विश्वास है, ना तुम्हारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, और ना ही तुम्हारे ऊपर। ये अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है, ये उससे पहले की ग्राउंड वर्क मैं बता रहा हूं आपको। मीटिंग में क्या कुछ होगा उस पर भी आएंगे। दोस्तों, र्यूमर्स जो हैं डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स में, वहाँ पे कई चीज़ें अब आनी शुरू हो गई हैं। एक तो ये है कि ऑलरेडी डील हो चुकी है अमेरिका की चाइना के साथ। वहाँ पे डील क्या हो रही है, कई ऐसे बड़े बड़े टाइकून्स हैं, जैसे हांगकांग का एक टाइकून है जिमी लाई, वो चाइना की जो जेल है उसमें सड़ रहा है बहुत सालों से। अब जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स है वो ये बताती हैं कि अमेरिका ने ऑलरेडी ये शॉपिंग का काम कर लिया कि जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से वापस जाएंगे तो जिमी लाई इनके एयरफोर्स 1 के ऊपर बैठ के वो अमेरिका जाने वाले हैं, ताकि उस बंदे को कम्युनिस्ट कंट्रोल से बाहर निकाला जाए और उसके बदले में अमेरिका कुछ कंसेशंस चाइना को देने वाला है। बट प्लीज़, अभी तो यार काम शुरू हुआ है, आपने अभी से पैनिक करना शुरू कर दिया। बीजिंग की सांसें रुकी पड़ी हैं। उसे मालूम है कि अगर जिमी लाई की बात करी तो चाइना का जो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है अपने कंट्री को दिखाने के लिए कि किसी ने भी अगर हमारे कंट्री के खिलाफ बोला हम उसे अंदर कर देते हैं, अंदर करके बाहर भी निकाल देते हो पैसे लेकर। क्योंकि आजकल पाकिस्तान से दोस्ती है, तो जैसे पाकिस्तान हर जगह भीख मांगकर कुछ ना कुछ काम करता है, वही चाइना ने भी करना शुरू कर दिया। चाइना की सांसें रुकी पड़ी हैं एंड इनकी सांसें रुकी हैं और पूरे दुनिया की जो सांसें हैं वो रुकने वाली हैं, क्योंकि आग लगी पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना में बैठे हैं तो मिडिल ईस्ट में आग लगनी शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बॉस चाइना में बैठा है। ईरान की आर्म फोर्सेस ने अभी अभी कुवैत के ऊपर बहुत बड़ा एक अटैक किया है। जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने जो बुबियान एक आइलैंड है कुवैत का, वहाँ पर अटैक किया है। फायर वहाँ पे होनी शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा सोल्जर्स हैं जो वुंड हो गए हैं, यानी कि जख्मी हो गए हैं। अब यूएसए की मिलिट्री उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने जो अटैक्स हैं ईरान के ऊपर वो शुरू कर दिए हैं। यूएई ने भी, दुबई ने भी अटैक किया है डायरेक्ट ईरान के अंदर। और अब तो ये पता लगा है कि जो अपना है सऊदी अरेबिया, उसने भी आज अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। यही तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें। हथियार चाहिए वो डोनाल्ड ट्रंप देने को तैयार है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया मैं आप बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध के टाइम पर कुछ नहीं किया, बस अपना फ़ोन उठाया और एक डिजिटल बॉम्ब वो फेंक दिया। अब डिजिटल बॉम्ब क्या होता है, उन्होंने 2 फोटोज़ अपने जो ट्रुथ सोशल है यानी कि सोशल मीडिया पे 2 फोटो लगा दी और ऊपर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ रॉ डिस्ट्रक्शन दिखाई है। एक फोटो में दिखाया कि स्पीड बोट्स उनको ब्लो अप किया जा रहा है पूरे समंदर के अंदर, और दूसरा दिखाता है कि जो यूएसए की वॉरशिप्स है वो टारगेट्स को ख़त्म कर रही हैं थ्रू अ लेज़र वेपन। स्पीड बोट्स गॉन, लेज़र वेपन्स को हॉट कर दिया गया है। और ये बता रहा है कि भाई अमेरिका अब पूरा क्योस क्रिएट करेगा ईरान के अराउंड। और इसीलिए बोल रहा हूँ, जब अमेरिका ने ये बोला कि ये क्योस होगा, करेगा कौन? अमेरिका नहीं करेगा, वो करेगा सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ये ठुकाई करेंगे ईरान की। दोस्तों, गल्फ जो है अब पूरे टोटल वॉर की तरफ वो जाता जा रहा है। अमेरिका इनको हथियार देता जा रहा है और ये सारी बातें चाइना में बैठकर ये सारी बातें शी जिनपिंग के सामने रखी जाएंगी। क्या बोला जा रहा है? युद्ध सऊदी अरेबिया का और इसका ईरान का ये बंद नहीं होने वाला। ये बंद तभी होगा जब चाइना जो ईरान की सपोर्ट कर रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने चाइना के विजिट से पहले एक काम किया। हांगकांग की 4 कंपनियां हैं उनको सैंक्शन कर दिया कि आप ईरान का तेल आप खरीद रहे थे। फाइनेंशियल जो स्ट्रैंगुलेशन है चाइना के गर्दन के ऊपर वो ऑलरेडी करनी शुरू कर दी इस मीटिंग से पहले। ऊपर से मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ को, अरब्स को कर दिया खड़ा ईरान के खिलाफ। और डोनाल्ड ट्रंप खुद आसमान में उड़ता हुआ वो पहुंच गया हनुमान की तरह चाइना के अंदर लंका ढाने के लिए। दोस्तों, ये तो हो गया जो डोनाल्ड ट्रंप चाइना में करने वाला है, और चाइना के न्यूज़ में दोहराऊंगा क्योंकि इसके रिलेटेड कुछ और भी है।
अगर ईरान की ठुकाई हो रही है तो उधर यूरोप ने भी कुछ करना शुरू कर दिया। रशिया की एक कार्गो शिप्स थी, वो स्पेन के पास मिराकुलसली वो डूब गई। कुछ नहीं पता कि कैसे उसका पूरा का पूरा पेट फटा और पूरी शिप उस समंदर में डूब गई। जो कैप्टन है उसने कन्फेस किया है कि उस शिप के अंदर, सबमरीन के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो जा रहे थे। डेस्टिनेशन थी नॉर्थ कोरिया। अब रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने एक धमकी दिया था डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर हमारे ऊपर तुमने ईरान की तरह या वेनेजुएला की तरह अटैक करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। उसको ख़त्म करने के लिए मिसाइल चाहिए उसको न्यूक्लियर वाली। तो पुतिन ने सीक्रेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी शुरू कर दी नॉर्थ कोरिया को, इसलिए उस शिप को उड़ाया गया और उसका जो न्यूक्लियर पूरा प्रोग्राम है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। दोस्तों, जो यूएसए के रेडिएशन के प्लेन्स हैं वो ऑलरेडी उस जगह पे जहाँ पर वो शिप डूबी है वहाँ पर घूम रहे हैं। इतना कुछ हो रहा है, क्या हमारी मीडिया इसको कवर कर रही है? रशिया के स्पाई वेसल्स घूम रहे हैं, नॉर्थ कोरिया को एक्टिवेट किया जा रहा है, चाइना की वाट लगाई जा रही है और हमारा इंडियन मीडिया अभी भी सो रहा है। बट मुद्दा इंडियन मीडिया का कभी था ही नहीं। दे आवर ऑलवेज इररेलेवेंट एंड डिस्टर्बेंस, नथिंग एल्स। दोस्तों, ये तो हो गया जो रशिया का हो रहा है, जो चाइना का हो रहा है। अब जो ग्लोबल चेस बोर्ड है वो शिफ्ट कर रही है बहुत तेज़ी से। अभी आप देखिए कि जो मीटिंग होनी है, अब चाइना पे वापस आते हैं, जब मीटिंग होगी तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप किसकी बात करेंगे? फ्लैश पॉइंट है ताइवान का। बेजिंग स्क्रैम्बल कर रहा है कि ताइवान एक मेरी रेड लाइन है, इसको तुमने टच नहीं करना। जो स्टेट मीडिया है चाइना की वो डिमांड कर रही है कि भाई ट्रंप को पीछे हटना चाहिए, वो ताइवान की बात भी ना करे। और ट्रंप का रिस्पॉन्स क्या है? उन्होंने मीटिंग से पहले F-35 जो फाइटर जेट्स हैं उनको जापान और साउथ कोरिया में उन्होंने वहाँ पे खड़ा कर दिया कि मैं जा रहा हूँ चाइना, तुम F-35 वहाँ पे खड़े कर लो और एक मैसेज भेज दो चाइना को कि अगर तुमने ताइवान की तरफ आंख भी उठा के देखा तो मेरे F-35 तुम्हें वैसे ही डिस्ट्रॉय करेंगे जैसे तुम्हारे प्यारे ईरान को हमने किया है। मैसेज रेडी है जो शी जिनपिंग को पकड़ा दिया गया कि ये नाइटमेयर तुम्हारे ऊपर आने वाला है। लेकिन देखिए, चाइना भी है। अगर आप चाइना के खिलाफ कुछ करेंगे तो चाइना भी आपके खिलाफ करेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए एक कार्ड अपने पास रखा है। वो बताता हूँ वो कार्ड क्या है। ताइवान अंदर से ब्लीड कर रहा है। ताइवान को मालूम है, चाइना को मालूम है कि ताइवान मेरा मुकाबला वो कर नहीं सकता। चाइना ने क्या किया? चाइना ने एक ही काम किया, उन्होंने ताइवान के अंदर ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ऑपोजिशन वाली उनको खरीदना शुरू कर दिया। जो हथियार खरीदे जा रहे हैं अमेरिका से वो बजट पास ही नहीं कर रहे। बजट पास नहीं होगा, आप हथियार नहीं खरीद सकते। ड्रोन्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स हैं, वो सारे डिले किए जा रहे हैं क्योंकि ऑपोजिशन में वहाँ पर भी राहुल गांधी जैसे कई लोग वहाँ पर चाइना ने ऑलरेडी खरीद लिए हैं। ये एक मैसिव एडवांटेज है जो चाइना के हाथ में आ गया थैंक्स टू ताइवान्स ऑपोजिशन पार्टीज। अब जो सिचुएशन है ताइवान के अंदर वो बहुत ज़्यादा वर्स वो होती जा रही है। लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि यार हमें चाइना से लड़ने की ज़रूरत क्या है, एक काम करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे बिजली की कमी है हम चाइना से तार लगवाकर हम अपने कंट्री में हम बिजली की जो कमी है उसको पूरा कर लेते हैं। अगर हमें यहाँ पर सपोर्ट चाहिए तो हमें कुछ नहीं करना, एक पुल बनाते हैं ताइवान और चाइना के बीच में, हर चीज़ चाइना से वो आती रहेगी। आप सोच सकते हैं राहुल गांधी सपोजिंग ये बोले कि यार हमें अपने ये पावर ग्रिड लगाने की ज़रूरत क्या है, चाइना के पास सरप्लस पावर है, हम उसी से ले लेते हैं और कल को जब युद्ध होगा तो चाइना आपकी बिजली बंद कर देगा और वो जो राहुल गांधी है वो यहाँ से उड़ के चला जाएगा। ये वाला काम ताइवान की जो ऑपोजिशन है वो कर रही है अपने ही कंट्री के साथ, यानी कि एक पॉलिटिकल सैबोटाज चाइना ने ताइवान के अंदर करवाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये सोच के देखिए कितना बड़ा एक चीज़ है जो सारी की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन क्यों हो रही हैं? डिप्लोमेसी में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती। बेजिंग क्या चाहता है? वो चाहता है कि एक जो ताइवान नाम का कार्ड है वो लीवरेज की तरह उसके हाथ में रहे। वो नहीं चाहते कि ट्रंप यहाँ पर आकर ताइवान को मेंशन भी करे। भाई अगर जो ताइवान की ऑपोजिशन है अगर वो डिक्लेयर कर देती है कि ताइवान चाइना का पार्ट हो गया तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल नहीं सकते, उसको बैक ऑफ करना पड़ेगा। तो दोनों साइड्स क्या कर रही हैं? ट्रंप बोल रहे हैं चाइना को तुम ईरान से बैक ऑफ कर जाओ, चाइना बोलता है ओके मैं पीछे हटने को तैयार हूं, तुम ताइवान से बैक ऑफ करो, प्रॉब्लम सॉल्व उसी वक्त हो जाएगी। तो दोनों कंट्रीज ने एक एक कार्ड, एक ने ईरान का दूसरे ने ताइवान का पकड़ा हुआ है और जो अल्टीमेट एंड गेम है वो भी यही है। जो टेबल है बेजिंग के अंदर वो सेट कर दिया गया।
वहां पर नेगोशिएशंस ताइवान और ईरान के ऊपर होने वाली हैं। मार्को रूबियो वहां पर गेट के अंदर पहुंचे हैं डिक्टेटर की अरेस्ट वाले कपड़े डालकर, यानी कि एक कैदी के कपड़े डालकर वो वहां पहुंच गए। मिडिल ईस्ट के अंदर आग लगनी शुरू होगी जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को छोड़कर चाइना में पहुंचे हैं, यानी कि समंदर में आग लगनी शुरू हो गई है। उधर से रशिया के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उनकी शिप्स हैं, उनको डुबोया जा रहा है। रशिया ने इसको कंफर्म नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कंफर्म कर दिया। और ताइवान अपनी एग्जिस्टेंस के लिए चाइना से भी लड़ाई कर रहा है, अपनी ऑपोजिशन से भी लड़ाई कर रहा है। और भारत की भी लड़ाई एक्सटर्नल एंड इंटरनल वैसी ही है जैसे ताइवान के साथ है। हम इंटरनली को 30 करोड़ जिहादियों से नहीं लड़ रहे, हमारी लड़ाई हमारे ऑपोजिशन से ही है जो एक नंबर के गद्दार हैं। दोस्तों, ट्रंप ने प्रॉमिस किया था इस मीटिंग से पहले, चाइना पहुंचने से पहले, कि समथिंग वेरी गुड इज गोइंग टू कम अप एंड समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जो गुड है वो चाइना के लिए होगा या अमेरिका के लिए होगा या दुनिया के लिए होगा। अब अगले 48 घंटे के लिए डोनाल्ड ट्रंप चाइना में रहने वाले हैं और जो होगा यहाँ पर वो फॉर चाइना हो या अगेंस्ट चाइना हो, वो फॉर अमेरिका हो या अगेंस्ट अमेरिका हो, वो रीराइट करेगा अगेन ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को। और कहीं अगर अमेरिका और चाइना मिलके इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला था एक बार कि अगर हम दोनों कंट्रीज मिलकर काम करें तो दुनिया की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो चाइना और अमेरिका वो सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो चाइना को कुछ मिलेगा या अमेरिका कुछ लेके जाएगा, और तीसरा है कि दोनों मिलकर कुछ काम करें। आपको क्या लगता है, चाइना नीचे ब्लिंक करेगा, अमेरिका करेगा, या दोनों मिलकर दे आर गोइंग टू किस ईच अदर? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसके प्रोबेबिलिटी चार्ट होता है कि इस बार मीटिंग में क्या होगा। विल शी जिनपिंग किस डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू किस शी जिनपिंग? उसकी प्रोबेबिलिटी 4% है। मैंने सोचा आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर ऑलरेडी सट्टा लगना शुरू हो गया है, हु इज गोइंग टू किस हूं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।